Okay. Can a force of 25 Newton act on a body if the moment arm is 2 meter? Find the value of torque. तो ऐसी सूरत में आपने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो डेटा बना लेते हैं हम. भाई डेटा क्या है? डेटा ये कहता है कि फोर्स कितनी है 25 न्यूटन एंड मोमेंट आर्म को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 2 मीटर. वैल्यू मालूम करनी है टॉर्क की. टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो वी हैव अ फार्मूला फॉर टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी. नाउ वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ. एफ इज 25. अगर आप ऊपर देखें तो एफ की वैल्यू कितनी है 25 है. 25 मल्टीप्लाई बाय 2 then we get 50 Newton. The torque of the body is 50 Newton. ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, आसान सा न्यूमेरिकल है. जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला फॉर द टॉर्क एंड यू गेट द आंसर ऑफ दिस. ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर चलें. टेक द स्क्रीनशॉट देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव? एक फोर्स है जो अप्लाई की गई है एक दरवाजे के ऊपर जिसका डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर वाइड है और उसका जो टॉर्क है वो 120 न्यूटन मीटर है. तो उसमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी? तो डेटा के लिहाज से हमें फोर्स मालूम करनी है. मोमेंट आर्म कितना दिया 4 मीटर और टॉर्क की वैल्यू हमें दे दी है 120 न्यूटन मीटर. व्हाट इज द फार्मूला फॉर टॉर्क? इज इक्वल टू एफ टी. वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू एफ. व्हाट इज एफ? नहीं मालूम. डी इज 4 या मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस साइड पर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड. तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 120 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 30 न्यूटन आ गए. तो फोर्स रिक्वायर्ड इज 30 न्यूटन. 30 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर होगी उस डोर को ओपन करने के लिए. कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. यस सर, ये जो क्वेश्चन है So what is the force that is given in the couple is 10 Newton, and what is the distance? Distance is A to B, which is 5 meter, and we have to find out the couple. What is the formula for the couple? Formula is F into A into B. Just you have to put the value couple is equal to 10 multiplied by 5. Now we have couple is equal to 50 न्यूटन. काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी कि क्लॉक के अगेंस्ट में मूवमेंट हो रही है. क्लॉक के अगेंस्ट में मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आ सकता है पेपर में. इसके अलावा जो हमने 6.2 और 6.1 किया है ना, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन 6.3. 9.8 इस्तेमाल करेंगे. एक दफा से दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिएगा बेटा. 10 kg के दोनों मासेस थे तो दोनों की टेंशन भी क्या होंगी? बराबर होंगी. और यहाँ चेन की टेंशन भी पूछिए. चेन की टेंशन क्या होगी? जो इन दोनों रोप की टेंशन है उन दोनों को जमा कर लें तो चेन की टेंशन हमें पता चल जाएगी. दोनों के मासेस क्या है? 10 kg हैं. तो मास कितना दिया हुआ है भाई? 10 kg. एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ द क्वेश्चनर सेड के भाई आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें तो फिर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा. अदरवाइज फिर आप क्या करेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. वेट निकालना तो W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज 10 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इज 9.8. दैट you have to multiply 9.8 with 10 to get 98 न्यूटन. इट्स मीन कि इस बॉडी का वेट भी 98 न्यूटन है और इस बॉडी का वेट भी कितना है? 98 न्यूटन है. टेंशन इन रोप मालूम करनी है, यानी कि T1 एंड T2 मालूम करना है. इसको हमने T से रिप्रेजेंट कर दिया. एंड टेंशन इन चेन मालूम करनी है जो कि T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 के बराबर होगा. यानी कि दोनों टेंशन को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास चेन की टेंशन पता चल जाएगी. एज वी नो समीशन F बराबर होता है 0 के. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. समीशन Fx भी बराबर होता है 0 के और समीशन Fy भी क्या होता है? बराबर होता है 0 के. जस्ट अगर आप इमेजिन करें कि ये जो है वर्टिकल मूवमेंट है तो वर्टिकल मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है, वर्टिकल रिप्रेजेंट कर रही होती है वाई एक्सिस को. किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है.
तो y कंपोनेंट को अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब है समीशन f वाली कंडीशन लेंगे, fy वाली समीशन fy के अंदर क्या कौन कौन सी फोर्सेस है, एक टेंशन इसकी एक टेंशन इसकी, दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे, और वेट के दोनों के वेट क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, क्योंकि वेट जो है वो टेंशन को क्या कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्स को क्या कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स को खत्म करने के लिए वेट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए हमने दोनों वेट को क्या किया माइनस किया। या आप यूं समझ लें कि ये फॉर्मूला है कि दोनों टेंशन में से दोनों वेट क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। अब दोनों वेट की वैल्यू तो 98 न्यूटन ही है, तो हमने क्या किया, और T1 और T2 किसके बराबर है T के, तो इसकी जगह भी T इसकी जगह भी T, इसकी जगह 98 इसकी जगह 98, 98 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा 196। समीशन Fy किसके बराबर है जीरो के, जीरो लिख दिया कंडीशन के लिहाज से, माइनस का 196 इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो प्लस का 196 हो जाएगा, 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उस साइड पे जाकर यानी कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वी हैव टेंशन इज इक्वल टू 98 न्यूटन विच इज टेंशन इन रोप 1 एंड टेंशन इन रोप 2। एंड अब हमें टेंशन इन चेन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला सिंपल था T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू भी 98, T2 की वैल्यू भी 98, सो वी हैव 196 न्यूटन। तो आंसर क्या है, टेंशन इन रोप इज 98 न्यूटन एंड द टेंशन इन चेन इज 196 न्यूटन। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम एनी क्वेश्चन अबाउट इट।